ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कहा, ये पढ़ाई कब तक चलेगी। बहुतों का प्रश्न है, ये पढ़ाई कब तक चलेगी। साकार बाबा भी चला गया, फिर भी पढ़ाई चल रही है। अब अव्यक्त बाप दादा भी गया, छोटा नंदीगण भी गया। अब कब तक चलेगी। क्या पढ़ाई पूरी नहीं हुई है क्या। अब बाबा फिर तो नहीं मुरली चलाएंगे। ये तो चलो रिकॉर्डेड मुरली, अब जितने भी ग्रुप आते हैं रिकॉर्डेड मुरली, तो कहीं पूछते हैं कि अब फिर तो नहीं बाबा आके मुरली चलाएंगे। इसी तरह आना पधरामणी होना, क्या ये होगा। ये बहुतों का प्रश्न है, होगा या नहीं होगा। तो प्यारे बाबा ने आज जवाब दिया, जब तक सतयुगी दुनिया आए, जब तक दुनिया परिवर्तन हो, तब तक ये पढ़ाई चलेगी। पढ़ाई तो चल ही रही है ना। आप देखेंगे अभी भी बाप दादा का चाहे मुरली है तो बाबा की पढ़ाई ना। सभी का अनुभव है, जो ग्रुप आते हैं पार्टी। ये तो कोरोना आ गया, लेकिन पहले ही 3 साल से दादी जी तो बॉम्बे में थी, पढ़ाई कितनी अच्छी चल रही थी। बाबा की भले अव्यक्तवाणी रिकॉर्डेड सुनाई जाती थी, परंतु सब ये कहते थे जब मुरली चलती है उस टाइम इतना बाबा का प्रवाह होता है कि सचमुच जैसे हम उड़ जाते हैं। वही मुरली घर में सुनो रिकॉर्डेड, बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन मधुबन में डायमंड हॉल में जब डायरेक्ट सुनते तो एकदम उड़ जाते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि पढ़ाई जो है पूरी हो गई है। पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है, चल रही है। हाँ, होने वाली है ज़रूर, थोड़ा ही टाइम है हमें पूरी। उसके लिए बाबा ने थोड़ा टाइम दिया है। ये प्रिपरेटरी डेज देते हैं ना एग्ज़ाम से पहले, ये वही डेज हैं कि भाई अब कर लो, लास्ट चांस। फिर ये नहीं कहना कि हमें टाइम ही नहीं मिला। तो बाबा कहते कि बच्चे पढ़ाई तो चलती रहेगी। मैंने तो देखा इन कोरोना पीरियड में भी, भले मधुबन में भी प्रोग्राम बंद हुए, पर कहते हैं बाबा ने भी मैसेज दिया कि जितनी अब सेवा होगी 80 साल में नहीं हुई। कहते इस 1.5 वर्ष में कोरोना पीरियड में इतनी ऑनलाइन ब्रह्मा कुमारी सेंटर की ओर से, रिट्रीट सेंटर की ओर से, मधुबन की ओर से इतनी सेवा हुई है, कहते जो 80 साल में नहीं। क्योंकि लाखों को मैसेज, एक एक सेंटर लाखों की सेवा, हज़ारों की सेवा कर रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। ये बाबा की पढ़ाई तो चल रही है ना, पढ़ाई अभी पूरी नहीं हुई है। आज बाबा ने मुरली में कहा है तो बच्चे, इसलिए हमें पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी चाहिए। पढ़ेंगे, बाबा पढ़ा के क्या कर रहे हैं। आज बाबा ने कहा बच्चे पढ़ा के तुम्हें ऊंचे से ऊंचा बाबा बना रहे हैं। तो कितना ऊंचा बना रहे हैं हमें उसको अच्छी तरह से समझना, और पढ़ाई अच्छी तरह से पढ़नी है। पढ़ाई में गफलत नहीं करनी है। खूब अच्छी तरह पढ़ो, मुरली पढ़ो, अव्यक्तवाणी पढ़ो, और पढ़ के फिर नोट्स बनाओ, फिर बाबा से योग अच्छा लगाओ। जो पढ़ाई अच्छी पढ़ेगा उसका योग भी अच्छा लगेगा। योग कभी मिस ना हो, और बाबा की मुरली तो मिस करनी ही नहीं है। ये बाबा ने कितना अच्छा आज योग पे भी कहा, बच्चों को बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट बिलॉर्ड बाप है। उसको बच्चे बड़े प्यार से याद करना चाहिए। ऐसा मोस्ट बिलॉर्ड बाप, बच्चे एक बाप के सिवाय और कोई याद आनी ही नहीं चाहिए। बच्चे चमड़ी भी भूल जाए, ये चमड़ी तो नहीं भूलती। हर वक्त चमड़ी मनुष्य याद रखता है। अपना किसी को रूप याद आता है, तो किसी को फिर अपनी पोजीशन याद आती है, किसी को अपना डेजिनेशन याद आता है। ये चमड़ी जो है वो नहीं भूलना चाहिए, ये वो भूल जाना चाहिए। इस चमड़ी की बातें ना ज़्यादा करो, ना ज़्यादा इस पर टाइम लगाओ। शरीर फिट रहे, अच्छी बात, एक्सरसाइज करो, लेकिन टू मच बॉडी कॉन्शियसनेस होना, बार 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 छोटी सी कोई बीमारी हुई 1 2 3 4 6 को कंसल्ट करते रहना, चिंता लगा दे। आज बाबा की मुरली में आया, चिंता भी बच्चे शरीर पर असर डालती है, इसलिए बच्चों को वो भी नहीं करना है। तो इतना मोस्ट बिलॉर्ड बाप को याद करना है, तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं। जो चिंतन में रहते हैं वो चिंता से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें श्रेष्ठ चिंतन में रहना है। तो बाबा ने कितना कहा कि एक सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। एक ही तरीका है, क्या, पढ़ाई। फिर कहूँगा पढ़ाई, अर्थात क्या पढ़ाई,
ये पढ़ाई, ये नॉलेज चाहिए। कौन सी नॉलेज? कि मुझे बाबा से ही सर्व प्राप्तियाँ, अगर प्राप्ति के लिए कोई और याद आया तो समझो फिर आपका पढ़ाई पे पूरा टेंशन नहीं है। बाबा के सिवाय कोई और याद ही ना आए, ये है पढ़ाई। जितना पढ़ाई पढ़ेंगे उतना एक बाप ही याद आए। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते प्राप्तियां अगर बाबा से होंगी बाबा याद आएगा। रिश्ते सारे बाबा से जुड़े होंगे, एक बाबा याद आएगा। रिश्ते और रास्ते, मेरे रास्ते सारे बंद हैं, एक बाप का रास्ता है। या बुद्धि और रास्तों पे भी भटकती रहती है। रिश्ते किस किस से हैं? पूछो अपनी बुद्धि से। सारी दुनिया में मेरा रिश्तेदार कौन है? एक ही शिव बाबा है। आज बाबा ने कितना सुंदर शब्द का, बड़े उकीर से, बड़े उमंग से बच्चे बाप को याद करना चाहिए। इतना उमंग हो, कईयों का तो उमंग ही खत्म है। बताओ, उमंग आता ही नहीं है। योग लगाऊं, योग में बैठते हैं तो भी निरंतर नींद आती है, झुटके, उमंग ही नहीं है। रोम रोम खिल जाए प्यारे बाबा की याद के लिए, ऐसा उमंग होना चाहिए। आज बाबा ने ये भी कहा, बड़े प्यार से सेवा करो। जिसको बाबा से प्यार, उसको बाबा की सेवा से भी प्यार। वो कितने प्यार से बाबा की सेवा करेगा, न्योछावर हो जाएगा बाबा की सेवा पे। तो बाबा ने कितना हम बच्चों को श्रेष्ठ ये उदाहरण दिया। इसलिए बाबा ने कहा, सदा बच्चे तुम खुशी में रहो और उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बाबा के गुण गाते रहो। ये एक सदा बुद्धि में रख के चलेंगे तो स्थिति तुम्हारी अच्छी बन जाएगी। तो बाबा ने कितना बिलॉर्ड बाप, मोस्ट बिलॉर्ड बाप, एक बाप के सिवाय और कोई बुद्धि में आए ना। तो पढ़ाई पढ़नी है, किस किस चीज़ की? नॉलेज, हर चीज़ की। निरंतर याद कैसे रहे, ये भी एक नॉलेज है। बुद्धि बाबा के साथ कैसे टिकी रहे, ये भी एक नॉलेज है। और बाबा ने साफ कह दिया, पहले चमड़ी को भूलो। ये चमड़ी और दमड़ी, सारा संसार इन दो चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ है। या तो चमड़ी, ये कैसा है, गोरा है, गोरी है, काला है, काली है, या शरीर, चमड़ी देखते रहेंगे। बाबा कहते ये बच्चे चमड़ी देखना ये तो गलत है ना। तुम्हें बाबा ने क्या कहा है? आत्मा हीरे को देखो और दमड़ी हाय पैसा, हाय पैसा। वो पैसे की भी अंदर से नहीं, लालच हबच खत्म होती तो ये चमड़ी और दमड़ी, इन दोनों चीज़ों को भूलना है। सदा जो है एक बाबा के साथ रमणीक होके रहना है, उससे चरित्र खेलने हैं। यही है हमारी सच्ची पढ़ाई। अच्छा, ओम शांति।